ओम श्री शाम शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। अब विद्येश्वर संहिता के 16वें अध्याय के आगे का वर्णन सुनिए, जिसमें विशेष मास, वार, तिथि, नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल और लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप की विवेचना का भी वर्णन किया गया है। उसके आगे का सुनिए। कृत्तिका सौम्यवारेषु वैष्णो वै यजनम नृणाम दद्यो धनस्य दानं च शतसन्तानकरं भवेत्। कृत्तिका गुरुवारेषु ब्रह्माणो यजनाद्वने मधुस्वर्णाज्यादानेन भोगवृद्धिवर्णाम। कृत्तिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री कृष्ण श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृत्तिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिका शुक्रवारेषु गजतुंडस्य याजनात् गंधपुष्पान् दानेन भोगवृद्धि वेनणाम। वन्द्या सुपुत्रं लभते स्वर्णरौप्यादिदानतः। कृत्तिका शनिवारेषु दिक्पालनां च वन्दनम्। दिग्गजानानां च नागानां सेतुपानानां च पूजनम्। त्र्यम्बकस्य च रुद्रस्य विष्णुः पापहरस्य च ज्ञानदनं ब्रह्मणश्चैव धनवन्त्यारसिनोक्स्ता रोगपा मृत्युहरणं तत्काल व्याधि शांतिदं। लवणायस्तैलानां मासादीनं च दानतः त्रिकुटफलगन्धानां जलादीनानां च दानतः। द्रवणानां कठिनानां च प्रस्थेन फलमानतः। स्वर्गप्राप्ति धनुर्मासे राशुकाले च पूजनं। शिवादीनं च सर्वेषाणां क्रमाद्ये सर्वसिद्धये। शालनस्य हविष्यस्य नैवेद्यं शस्तमुच्यते। विविधायनस्य नैवेद्यं धर्मा सेविष्यते। मार्गशीर्षे नदे सेवं सर्वमिष्टफलं भवेत्। कृत्तिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश की पूजा करने से तथा गंध पुष्प और अन्न का दान करने से मानवों के सुख भोगने योग्य पदार्थ की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से वंद्या को उत्तम पुत्र की प्राप्त हो जाती है। कृत्तिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला होता है। ब्रह्मा, धनवंतरी एवं दोनों अश्वनी कुमार का पूजन करने से रोग तथा अल्पमृत्यु का निवारण हो जाता है और तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि का त्रिकुट, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, इसको त्रिकुट कहते हैं। सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का घृत आदि द्रव्य पदार्थों का, स्वर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ या 1 सेर और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषय काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहिनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। विविधायनस्य नैवेद्यं धनुर्मासे विष्यते। मार्गशीर्षेण देयस्य सर्वमिष्टं फलं भवेत्। पापक्षयं चेत सिद्धं चारोग्यं धर्मैव च समग्र वेद परिज्ञानं सदनुष्ठानान्मेव च। यः मूत्र महाभोगनन्ते योगं च शाश्वतं वेदांत ज्ञान सिद्धं च मार्गशीर्षाण्डो भवेत्। मार्गशीर्षे हनुष्काले दिनत्रयं थापि वा यजेत देवान् भोगो कामो न धनुर्मासिको भवेत्। यावत् संकल्प वा कालं तु धनुर्मासो विधीयते।
धनुर्मासे निराहारो मास मत्रम जितेन्द्रिय आम ध्यानम जपेद विप्रह गायत्री वेद मातरम पंचक्षारादिकं मंत्रम पंच चादि सुप्तिकं जपेत ज्ञान लब्धवा चा देहांते विप्रो मुक्तिमापुनात् अनश्यानां नारी नर नारीणानां त्रिस्नानेन जपेन चाह सदा पंचक्षारस्य एवं विशुद्धं ज्ञानमापते इष्टमंत्रं सदा जाप्त्वा महापाप क्षयं लभेत। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद, सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग और अंत में सनातन योग या मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषय काल में अवश्य देवताओं का पूजन कराए और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उषय काल से लेकर संगम काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्यम काल तक वेद माता गायत्री का जप कराएं और इसके पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। धनुर्मासे विशेषण महानैवेदमाचरेत सलितुण्डलुबारेण मारीच प्रस्थान केन चाह गणनाथ द्वादशम सर्वमध्यावचन कुंडवेन ही द्रोणयुक्तेन मुग्धेन द्वादश व्यंजनेन चाह गतपक्यव पूपैश्च मोदकः शालिकादिभिः द्वादयश्च दधि क्षीर द्वादश प्रस्थकेन चाह नारिकेल फला दीनानाम चाह गणनया सह द्वादश क्रम कैरयुक्तम षट त्रिशत पत्र कैरुतम कर्पूर कुरुचूर्णेन पंच सौगंध कैरुतम तांबूलयुक्तम तु यदा महानैवेद लक्षणम महानैवेद में तदेह देवता तर्पण पूर्वकम वाणानुक्रमाण पूर्वेण तदित्यम प्रजापेत एवं चौदन नैवेदात्मम राष्ट्रपति भरवेत महानैवेदानेन नरः स्वर्गमावाप्नुयात् महानैवेददानेन सहस्रेण द्विजवर्षः सत्यलोकं तात तल्लोके पूर्णमा मायुर्वाप्नात् सहस्राणां च त्रिशन्त्याः महानैवेददानता तादुर्वलोकमापैव न पुनर्जन्म भागवेत। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाएं। यहाँ बताई सभी 12 वस्तुएं संख्या में समझनी चाहिए। 12 की संख्या में समझें। इन वस्तुओं को कौन कौन सी वस्तुएं हैं? चावल ये 12 भार, काली मिर्च 12 प्रस्थ, मधु और घृत 12 कुडव, मूंग 12 द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान, 12 प्रस्थ, दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कर्पूर कत्ता और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्तों को दे देना चाहिए। इस प्रकार के ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है, राष्ट्रपति होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे दुष्श्रेष्ठों, 1000 महानैवेद्य के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्ण आयु प्राप्त होती है एवं 30,000 महानैवेद्य के दान से उसके ऊपर के लोक की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता।
4 धान की एक गुंजी या एक रत्ती होती है। जब 4 धान मिला दिए जाते हैं तो वो एक गुंजी या एक रत्ती हो जाती है। 5 रत्ती का एक पण या आधे मासे का कुछ से कुछ अधिक 5 रत्ती का एक पण होता है, यानी 20 धान का एक पण हो गया। 8 पण का एक धरण और 8 धरण का एक पल, यानी 2.5 छटांग के लगभग 100 पल 16 सेर के लगभग की एक तुला होती है। 16 सेर के लगभग, यानी कि एक तोला। एक तुला 100 पल को एक तुला कहते हैं और 20 तुला का भार होता है, अर्थात आज के माप से 8 मन का एक भार होता है। पाव भर का एक कूड़ा होता है। 4 कूड़ाओं का एक प्रस अर्थात एक शेर होता है और 4 शेर का एक आढ़क और 8 आढ़क या 32 शेर का एक द्रोण होता है। 3 द्रोण की एक खारी और 8 द्रोण का एक वाह होता है। ये पूर्व में इस तरह से मापक थे। सहस्राणाम चा षट्त्रिंश जन्मम न वेदमीरतम तावैन वेददानवतो महापूर्ण प्रदुज्यते महापुण्यस्य नैवेदम जन्म नैवेदमिष्यते जन्म नैवेददानेन पुनर्जन्म न विद्यते। 36,000 महान नैवेद को जन्म नैवेद कहा जाता है। उतने नैवेद का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद ही जन्म नैवेद कहा गया है। जन्म नैवेद के दान से पुनर्जन्म नहीं होता। महानैवेद का अगर दान कर दिया जाए तो पुनर्जन्म नहीं होगा। उर्जय मासिद ने पुण्य जन्म नैवेद माचरेत संक्रांति पात जन्म जन्म छा पौर्णमास्यादिशं संयुते अब जन्मदिने कुर्या जन्म नैवेदमुत्तमं मासान्तरेषु जन्म छा पूर्ण योग दिने पीचा मेलने चा शनैवार्पी तावत् सहस्रमां चरेत जन्म नैवेददानेन जन्म पर्णफलं लभेत जन्म जन्मापरणात् शिवः प्रीति जन्म जन्मापरणात् शिवः प्रीता स्वासायुज्यं ददाति इदं तज्जन्म नैवेदं शिवस्यैव प्रदापयेत् योनिलिंग स्वरूपेण योनिलिंग स्वारूपेण शिवो जन्म निरूपका तस्मान जन्म निवृत्त्यर्थ जन्म पूजा शिवस्य ही। कार्तिक मास में संक्रांति व्यतिपात जन्म नक्षत्र पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिनों को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योगी के दिन तथा अधिक पुण्य योग के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है। जन्मार्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसीलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं, अतः पूर्व जन्म में की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। बिंदुनादात्मकं सर्व जगद स्थावरं जंगमं बिंदुशक्ति शिवो नादः शिवशक्त्यात्मकं जगत् नादाधारमिदं बिंदु बिंदुआधारमिदं जगेत् जगदाधारभूतो हि बिंदुनादो स्थितः बिंदुनादयुतं सर्व सकलीकरण भवेत् सकलीकरणाजनं जाजनं जगद प्राप्तो य संशयं बिंदुनादात्मकं लिंगं जगद कारणमुच्यते बिंदुदेवी शिवो नादा शिवलिंगं तु कथ्यते तस्माज्जन्मनितो निवतयर्थ शिवलिंगं प्रपूजयेत् माता देवी बिंदुरूपा नादरूपा शिवा पता पूजतव्यानामपतिभ्यानाम तु परमानंद एव हि परमानंद लाभायार्थं शिवलिंगं प्रपूजयेत्। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है।
नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। हे बिंदु और नाद, ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है, यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु बिंदानु स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देवी हैं और नाद शिव हैं, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिवा पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। सा देवी जगतानाम माता सा शिवो जगता पिता पितृषु शशुके नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते कृपायान्तगते शैवर्य पूजकस्य ददाति हि तस्मादन्त गर्तानन्दलाभार्थ मुनिपुण्डवा पितृमातुस्वरूपेण शिवलिंगं प्रपूजयेत् वर्गपुरुषरूपो हि वर्गा प्रकृतिरुच्यते अव्यक्तान्तरमधिष्ठानं गर्भपुरुषो उच्यते सुव्यक्तान्तरमधिष्ठानं गर्भप्रकातिरुच्यते पुरुषस्तावादिगर्भो हि गर्भवाजको यतः पुरुषात् प्रकृतो युक्तं प्रथमं जन्मं कथ्यते प्राकते व्यक्त्यानां यातानां द्वितीयं जन्म कथ्यते जन्म जन्तु मृत्युजनं पुरुषात् प्रतिपद्यते अन्यतो भावते वश्यनं मायाया जन्म कथ्यते जीर्यर्थे जन्म कालं स्मान जीवम् इति स्मृतः जन्यते तन्यते पाशय जीव शब्दार्थ एव ही जन्म पाश निवृत्त्यर्थ जन्म लिंगम प्रपूजेत। वह देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ी रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शिव अथवा शक्ति हैं, शिवा हैं, शक्ति हैं। इन्हें प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति पुरुष आदि गर्भ हैं। वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व आदि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है यही वो उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण या क्षय भावा अविकारों से युक्त होने लगता है, इसीलिए उसे जीव ये संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता हो और विविध पाशों के बंधन द्वारा में पड़ता हो उसका नाम जीव है। जो जन्म ले और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ जाए उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठानभूत माता स्वरूप पिता स्वरूप शिवलिंग का भलीभांति पूजन करना चाहिए। बम वृद्धम गच्छतीर्थ यर्थद्वगम प्रकृतिरुच्यते प्राकते शब्द मात्रायादय प्राकते इंद्रिय भोजनात् भगस्येदम भोगमिति शब्दार्थो मुक्ता सुतु मुख्यो मृगस्तु प्रगति भार्गवा विश्वाम उच्यते। शब्द आदि पंच मंत्राओं और पंच इंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भा अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात
प्राप्त होती है। इसीलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान भोगदाता ही नान्यो भोग प्रदायकः भगस्वामी चा भगम्बार वर्ग चिते बुधय भगेन संगितम लिंगम भगम लिंगेन संयुतम यह मूत्र चा भोगार्थ नित्य भोगार्थमेव चा भगवंतनम महादेवम शिवलिंगम प्रपूजेत। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग यानी प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों के द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्मा लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक में और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा इसीलिए करनी चाहिए। लोक प्रसाविता सूर चिन्हम प्रस्वाद्वैत। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं। लिंगे प्रसूति कर्तारम लिंगनम पुरुषो यजेत लिंगार्थ गमकम चिन्हम लिंगमित्याभिधीयते। और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसीलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुषों को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग मर्त ही पुरुषम शिवम गमयति यतदा शिव शक्तोष चिन्ह से मेलनम लिंग मुच्यते। स्वाचिन्ह पूजनात् प्रीता या चिन्ह कारना वीरते चहकार तु जन्मादि जन्मादम विनिवर्तते। प्राकृते पुरुषो चापि ब्रह्मावयंतरम संभवे षोडशारेषु पापचाचार्येषु शिवलिंगम प्रपूजेत। एवमादित्यवारे ही पूजा जन्म निवर्तिका आदिवारे महालिंगम प्रणवे नैव पूज्यते। आदिवारे पंचगव्याभिषेको विशेषते। गोमयम गोजलम क्षीरम दद्याजनम पंचगव्यकम क्षीराधम चापत्त चैव मधुनानम चेषु सार कहे गव क्षीरान्नम नैवेदम प्रणवयनम कारेत। प्रणवनम ध्वनिलिंगम तु नादलिंगम स्वयंभुवा बिंदुलिंगम तु यत्रम शयनमकारम तु प्रतिष्ठाम उदकारम चरणलिंगम स्यादकारम गुरुविग्रहम। पंचषड्लिंग पूजया नाम नित्यम जीवन मुक्तो नाम संशयः। शिवस्य भक्तया पूजा ही जन्म मुक्तिकारी नृणाम। रुद्रचार धारणत पादम दर्व वैभूति धारणात् त्रिपादम पंचमत्र त्रिपादम मंत्र जापयच्च पूर्णया पूर्ण भक्तिमान। शिवलिंगम चा भक्तम चा पूज मोचनम लभन्निरे। यायं पठेदध्यानम शृणुयाद्या समाहिता तस्यैव शिव भक्तिश्च वर्तते सुदृढ़ा। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीत को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्म जन्मादि को प्राप्त कर देते हैं तथा पूजक को पूर्व जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्ति ब्राहा और मानसिक षोडशोपचार से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव या ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही और गोघृत ये पंचगव्य कहे जाते हैं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत में भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक तथा स्नान करावें। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के द्वारा उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित कर दें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनिलिंग कहते हैं। स्वयंभूलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा जाता है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में विख्यात है। इसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित हो जो शिवलिंग है वह मकर स्वरूप है।
इसीलिए मकार लिंग कहा जाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया, तथा पूजन की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित आकार, उकार, मकार और बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 वेद हो गए। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण करने से 1/4, विभूति या भस्म धारण करने से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता है, सुनाता है, उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती रहती है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। ओम इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायानां विदेशर संहितायानां पार्थिव पूजा प्रकार आदि वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेषर संहिता में पार्थिव पूजा आदि का प्रकार का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।